स्वाति की डायरी में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अपना इंट्रो देती हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी की जो वैकेंसी आई थी टीचर की, उसी में मेरा जॉब लगा था। अभी मैं शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ और मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिली है। बहुत सारे मेरे जान पहचान के जो लोग हैं वो बराबर मुझसे पूछते रहते हैं कि टीआरई 4 कब आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बनाया जाए। तो सबसे पहले कि क्या टीआरई 4 आएगी या नहीं आएगी। तो हाँ, टीआरई 4 आने वाली है। और ये कब तक आएगी, बहुत लोगों का सवाल है कि आखिर ये कब तक आएगी। तो अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे एससीएस महोदय का जब इंटरव्यू लिया गया था, एससीएस सिद्धार्थ सर का जब इंटरव्यू बिहार तक में आया था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ, टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है और लगभग 2 लाख पद आ रहे हैं। 2 लाख वैकेंसी आ रही है और उसी के साथ लाइब्रेरियन की भी बहाली आने वाली है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब खुद एससीएस ही ने बताया है, उन्होंने ही बताया कि वैकेंसी आ रही है, तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात ही नहीं है कि हाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब चलिए, अब दूसरी बात, अभी हम लोग जान रहे हैं कि हमारे बिहार में चुनावी माहौल है। चुनाव हम लोग के बिहार में चुनाव होने वाला है और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि चुनाव नवंबर माह में होने वाला है। और ये भी रूल पता है कि चुनाव होने के 2 या 2.5 महीने पहले आचार संहिता लगता है और आचार संहिता के लगने के पहले ही कोई विज्ञापन या कोई वैकेंसी आने वाली होती है तो आती है। ठीक, तो अभी चुनावी माहौल है तो वैकेंसी जब भी आएगी, चुनाव नवंबर में है, ठीक, तो वैकेंसी जब भी आएगी तो कब आएगी, तो सितंबर में, डेफिनेट है कि सितंबर में आएगी। अब चलिए, अब तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एसटी और एचएम की बहुत सारी पोस्टिंग हुई है, उनके लिए भी वैकेंसी आई थी, एसटी और एचएम। तो जहाँ तक बता दें कि एचएम, मेरे भी स्कूल के एक सर है, उनका भी एसटी में हुआ है। तो मेरा जो स्कूल है वह 1 to 8 के लिए है, ठीक, 1 to 8। तो मेरे जो सर थे जिनका एसटी में हुआ है, उनका प्राइमरी स्कूल मिला है। जैसे इसमें क्या नियम लगाया कि अगर कोई एचएम या एसटी में किन्हीं का होता है तो वो क्या करेंगे, उनको प्राइमरी स्कूल पहले दिया जाएगा और जब उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब उनको मिडिल स्कूल में दिया जाएगा। उसी प्रकार हाई स्कूल में भी यही लागू हुआ कि पहले उनको राजकृत में नहीं दिया जाएगा, पहले उनको अपग्रेडेड में दिया जाएगा, अपग्रेडेड में उनको एचएम बनाया जाएगा। तो ठीक, तो मान के चले कि मेरे तो विद्यालय में, अगर उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो मेरे विद्यालय में जो सर थे वो तो अपना ज्वाइन कर लिए प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ तो सीट वैकेंट हो गया, तो वहाँ पे कोई ना कोई दूसरे टीचर आएंगे। या मान के चले कि कोई अगर साइंस का ही टीचर है, ठीक, साइंस का टीचर है या गणित का टीचर है, उनका हो गया आपका एचएम में, तो वो तो चले जाएंगे एचएम में। तो यहाँ का जो विषय खाली हुआ, विषय के जो टीचर जो वहाँ पे गए, रिक्ति खाली हुई, तो वहाँ पे तो कोई ना कोई आएगा। तो दूसरी बात कि हाँ, इससे भी हम लोगों को प्रूफ हो रहा है कि हाँ वैकेंसी आएगी। तीसरी नंबर बात, अभी बहुत सारे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जिसमें एक ही टीचर पूरा स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि 35:1 या 40:1, यानी कि 35 छात्रों पे एक शिक्षक रहना चाहिए या 40 स्टूडेंट पे एक टीचर रहना चाहिए। तो मान के चलिए कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर है तो कैसे स्कूल का, विद्यालय का तो संचालन हो नहीं सकता है। तो इससे भी प्रूफ हो रहा है कि वैकेंसी तो आने जाने ही है, आज नहीं कल आने जानी ही है। अब चलिए, अब चौथा नंबर पॉइंट पे जो सबसे बड़ा है, अभी हाल ही फिलहाल में बीआरसी से एक ड्राफ्ट आया था। बीआरसी आप लोग नहीं समझेंगे कि बीआरसी के ब्लॉक से हम लोगों को एक ड्राफ्ट आया था। उस ड्राफ्ट को क्या करना था, फिलअप करना था कि हम जितने भी विद्यालय हैं उसमें टीआरई 1 में
कितने शिक्षक ने ज्वाइनिंग की, TRE 2 में कितने शिक्षक ने ज्वाइन की, TRE 3 में कितने शिक्षक ने ज्वाइन की, और उसके बाद HM या ST कितने टीचर बने। ठीक, और उसके बाद किस विषय में अभी भी रिक्ति खाली है, किस विषय के अभी भी टीचर नहीं है। अगर मान के चले, अगर हम अपने विद्यालय का ही आपको उदाहरण दें तो मेरे विद्यालय में सबसे पहले जितने टीचर थे, मेरे विद्यालय में लगभग 14 टीचर है। ठीक, अभी वर्तमान में 14 टीचर है। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस टाइम में 12 टीचर थे और मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैं 13वीं थी। उस टाइम वहाँ पे SST यानी कि सामाजिक विज्ञान के टीचर नहीं थे। 6 to 8 में कोई भी टीचर नहीं था। सभी जो शिक्षक थे वो 1 to 5 के शिक्षक थे। तो मेरी ज्वाइनिंग 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के तौर पे शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में TRE 3 में एक सर ने ज्वाइन किया है, वो हिंदी विषय के शिक्षक है। तो मान के चलिए, मैंने कहा कि मेरे विद्यालय में पहले 1 to 5 के सारे ही टीचर थे। ठीक, और अभी क्या हुआ कि 6 to 8 के मात्र 2 ही टीचर हुए, वो भी एक सामाजिक विज्ञान की जो कि मैं खुद हूँ, और दूसरी जो हिंदी विषय के। तो मान के चलिए कि संस्कृत खाली, इंग्लिश खाली, और मैथ और साइंस खाली, क्योंकि मैथ और साइंस के एक ही टीचर होते हैं, दोनों एक ही। 6 to 8 में एक ही टीचर मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। तो इससे भी अभी हाल ही फिलहाल में सभी विद्यालय में रिक्ति मांगी गई कि हाँ आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं। तो उससे भी हम लोगों को कंफर्म हो रहा है कि हाँ वैकेंसी तो आएगी ही। अब जानते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो आपकी वैकेंसी सितंबर मंथ में एकदम आ जाएगी, एकदम आप लोग कंफर्म रहिए, आएगी। और जब वैकेंसी आएगी तो उस टाइम आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए अभी से ही लग जाइए, एकदम मोटिवेट रहिए। और मतलब ये नहीं, मेहनत करिएगा तो सब कुछ पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत करिए, मैं खुद TRE 1 में भी सिलेक्टेड हुई, फिर TRE 2 में भी मेरा चयन हुआ। और अगर आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं आपको गाइड भी करूँगी, और आपको मोटिवेट होने के लिए मैं अपना सैलरी स्लिप भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना पैसा मिलता है, कितना HRA है, कि कब कब इंक्रीमेंट होता है, कितना DA जोड़ के मिलता है, सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगी। चलिए, आप लोग मोटिवेट रहिए, बी मोटिवेटेड। हम लोगों को एकदम इस बार बहुत अच्छा अवसर है, इस बार हम लोग को क्लियर करना है, BPSC टीचर बनना है, बच्चों को शिक्षित करना है। चलिए।